हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एनटीपी पर 1 लीटर O2 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के पश्चात CO एवं CO2 का आयतन क्या होगा? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एनटीपी पर आयतन दिया है तो इस स्थिति में जो मोल होंगे तो मोल निकाले जाते हैं। एनटीपी पर दिया आयतन बटा 22.4, क्योंकि 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर। तो अब हमसे प्रश्न में बोला है कि O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हो रही है, यानी CO प्लस O2, और इससे बनता है CO2। संतुलित समीकरण हो जाती है 2CO प्लस O2 2CO2। अब देखिए, दो क्रिया कारक है CO और O2, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का केस लागू होगा, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक इसका मतलब होता है वह क्रिया कारक जो अभिक्रिया में पहले खर्च होगा, और जो पहले खर्च होगा इसका मतलब वो पूर्ण खर्च हो जाएगा, पहले खर्च होगा, ये कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए दिए गए मोल बटा स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, यह अनुपात देखा जाता है, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, और जिसके लिए भी ये मान मिनिमम आता है, जिस क्रिया कारक के लिए ये मान मिनिमम हो, वह लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हमसे प्रश्न में ऑक्सीजन बोला है 1 लीटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बोला है 3 लीटर। तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन के मोल। ये हो जाएगा, एनटीपी पर आयतन दिया है 1 लीटर बटा 22.4, और CO के मोल हो जाएंगे, CO के मोल एनटीपी पर आयतन दिया है 3 लीटर बटा 22.4। अब ऑक्सीजन के लिए स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है 1, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है 2। तो यहां पर जो मिनिमम मान रहेगा दिए गए मोल और स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक का, वो ऑक्सीजन के लिए रहेगा, अर्थात लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा, अर्थात लिमिटिंग रिएजेंट O2 है। अब देखिए स्टाइक्योमेट्री से समझ, हमारी अभिक्रिया है 2CO प्लस O2, अभिक्रिया 2CO2, यानी ऑक्सीजन के अनुसार आगे बढ़ना है तो 1 मोल O2 से बनी CO2 कितनी है? 2 मोल। अब 1 मोल O2 का आयतन होता है 22.4, यानी 22.4 लीटर O2 से जो बनी CO2 है, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 2 गुना 22.4 लीटर। तो फिर 1 लीटर O2 प्रयुक्त किया है, तो 1 लीटर O2 से बनी CO2 का आयतन ये हो जाएगा 2 गुना 22.4 बटा 22.4 बराबर 2 लीटर। तो हमने देखा कि CO2 तो बनेगी 2 लीटर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी रह जाएगी अभिक्रिया के बाद? तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर कि 1 मोल O2 जब खर्च होती है तब खर्च कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो जाएगी 2 मोल, यानी 1 मोल O2 का मतलब वही जब 22.4 लीटर O2 खर्च होती है, तब खर्च CO कितनी हो जाएगी? 2 गुना 22.4 लीटर। अब O2 खर्च हो रही है अभिक्रिया में 1 लीटर, तो 1 लीटर O2 जब खर्च होती है तो खर्च CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी 2 लीटर, यानी 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड खर्च हो गई, तो शेष कितनी है?
शेष कार्बन मोनोऑक्साइड 1 लीटर, क्योंकि अभिक्रिया में प्रयुक्त हुई थी 3 लीटर। तो देखिए सही विकल्प का चयन करते हैं। यानी अभिक्रिया के पश्चात CO एवं CO2 का आयतन, तो CO का आयतन होगा 1 लीटर और CO2 का 2 लीटर। तो इस आधार पर सही विकल्प हो गया 2 लीटर CO2 1 लीटर CO, डी विकल्प, उत्तर डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।